नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत विद्यालय पाठ्यक्रम में इन क्षेत्रों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र के समावेश का औचित्य, rationale for including these areas, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सोशोलॉजी इन स्कूल करिकुलम का अध्ययन करेंगे। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आज विद्यालय पाठ्यक्रम में इन क्षेत्रों इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र के समावेश का औचित्य यह है कि इन विषयों के एकीकृत स्वरूप के माध्यम से छात्रों में उत्तम नागरिकता के गुणों को विकसित किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र विषयों की आवश्यक सामग्री सम्मिलित की गई है। परंतु यहाँ एक प्रश्न अवश्य उठता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में इन विषयों या क्षेत्रों को क्यों सम्मिलित किया गया है। इनको सम्मिलित करने की क्या तर्कसंगतता है। इन क्षेत्रों को पृथक पृथक अध्ययन क्यों ना कराया जाए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वह है बालक को समाज उपयोगी संपूर्ण ज्ञान को एकीकृत रूप में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक को भौगोलिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट का ज्ञान कराना है और बालक को यह ज्ञान पाठ्यक्रम के एकीकृत रूप से ही प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को उनके वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने, कुछ अभिवृत्तियों, मूल्यों और मानवीय संबंधों की समझ उत्पन्न करने में सहायता करने से है, जो समुदाय, राज्य और विश्व के मामलों में विवेकपूर्ण भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अच्छी नागरिकता और भावनात्मक एकीकरण के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रभावपूर्ण कार्यक्रम आवश्यक है। विद्यालय पाठ्यक्रम में और शिक्षा व्यवस्था के निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के अध्ययन को सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत रखा और इसके औचित्य के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 लिखता है कि इसके माध्यम से छात्र न केवल ज्ञान वरन अभिवृत्तियों और मूल्यों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, जो सफलतापूर्वक समूह में रहने और नागरिक दक्षता के लिए आवश्यक है। वे छात्रों को न केवल राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय विरासत की अनुभूति प्रदान करने का प्रयास करेंगे, वरन विश्व एकता और विश्व नागरिकता की भावना को प्रबल एवं जीवंत करेंगे। अब इन विषयों को सम्मिलित करने के संबंध में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बालकों में सामाजिक विकास हेतु, फॉर सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। आज ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र का विभिन्न रूपों में हमारे समाज के लिए उपयोगी है। अर्थात इन विषयों की सामाजिक उपयोगिता है और सामाजिक उपयोगिता से तात्पर्य बालक को सामाजिक ज्ञान हेतु सामाजिक अवधारणाओं और कौशलों को स्पष्ट बोध कराने से है। परंतु यह ज्ञान अलग अलग क्षेत्रों या विषयों के माध्यम से दिया जाता है, जबकि इन्हीं सभी अवधारणाओं और कौशलों का बोधात्मक ज्ञान समन्वित रूप में सामाजिक अध्ययन के माध्यम से कराया जा सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से इन विषयों या क्षेत्रों
को सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित करना उचित ही होगा। बालकों में अंतर संबंधित ज्ञान विकसित करने हेतु फॉर डेवलपमेंट व्यू ऑफ लाइफ इन चिल्ड्रन, बालकों को जीवन के लिए विस्तृत ज्ञान प्रदान करना सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे बालक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और आदर्शों का निर्वाह कर सके। इसके साथ साथ बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास हो सके, बालकों में कौशलों का विकास हो सके, ताकि सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी हों। अतः इस आधार पर अलग अलग अनुशासनात्मक रूप में और जीवन के प्रति समान दृष्टिकोण होते हुए भी छात्रों को विस्तृत ज्ञान प्रदान करना कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में समावेश करना उचित ही होगा। बालकों में जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने हेतु फॉर डेवलपमेंट इंटर रिलेशनशिप नॉलेज इन चिल्ड्रन, बालकों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र विषय आज एक दूसरे से अंतर संबंधित है और ये विषय एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। बालकों को एक दूसरे के ज्ञान से ही संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु बालकों को यह ज्ञान अलग अलग विषय के रूप में प्राप्त होता है। जबकि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान इन क्षेत्रों को एक समर्पित रूप में अध्ययन कराता है। अतः इस दृष्टिकोण से इन विषयों को सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में समावेश करना उचित ही होगा। अगला पॉइंट है बालकों में नागरिकता के विकसित हेतु फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन चिल्ड्रन, हमारे समाज के सभी विद्यालयों का दायित्व यह बनता है कि वे बालकों को में अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करें। इसके लिए विद्यालयों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र विषयों का पृथक अध्ययन कराया जाता है। अतः स्पष्ट है कि इन विषयों को सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में समावेश करना उचित ही होगा, जिससे बालकों को एक समर्पित विषय के रूप में एक अच्छे नागरिक के गुणों का ज्ञान प्रदान किया जा सके। जनतंत्र का विकास करने हेतु फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छे नागरिक के गुण ही जनतंत्र का विकास करते हैं। बालकों को यह ज्ञान अलग अलग विधियों या विषयों के रूप में प्रदान किया जाता है और इस प्रकार का ज्ञान एक क्षेत्र विशेष की विशेषताओं तक सीमित रहता है, परंतु इस ज्ञान को व्यवहारिक और व्यापक और उपयोगी बनाने का कार्य सामाजिक अध्ययन द्वारा संभव हो जाता है। अतः इस दृष्टिकोण से इन समस्त विषयों को पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना उचित होगा। मानव विकास के ज्ञान हेतु फॉर नॉलेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बालकों को मानव विकास का ज्ञान इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों के माध्यम से दिया जाता है। मानव विकास का यह ज्ञान बालकों के अलग अलग विषयों के रूप में या समर्पित विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। बालकों में व्यवहारिक कौशलों के विकास हेतु फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर स्किल इन चिल्ड्रन, बालकों में व्यवहारिक कौशलों के विकास की दृष्टि से सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान एक उपयोगी विषय है। सामाजिक अध्ययन विविध सामाजिक विज्ञानों का एक व्यवहारिक रूप है। सामाजिक अध्ययन बालकों में ऐसे कौशलों का विकास करता है जो न केवल बालकों के व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोगी हैं, अपितु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि दृष्टि से भी उपयोगी है। बालकों को पर्यावरणीय समस्याओं के ज्ञान हेतु फॉर द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स फॉर चिल्ड्रन, बालकों को अलग अलग विषयों का अध्ययन करने से
दैनिक जीवन की सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होना कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग विषयों के अध्ययन द्वारा बालकों को एक साथ सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वह सीमित और आंशिक रूप ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं। इसके विपरीत सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय के अध्ययन से बालक न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में समर्थ होते हैं, अपितु पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के मार्ग भी खोज लेते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं के ज्ञान हेतु फॉर द नॉलेज ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान है जो बालकों को दैनिक जीवन की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान कराता है। इसके अतिरिक्त बालकों को उन दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए भी दिशा प्रदान करता है। अतः इन क्षेत्रों को सामाजिक विज्ञान में के अंतर्गत सम्मिलित करने का औचित्य बना है। व्यक्तित्व का विकास हेतु फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में सामाजिक अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक अध्ययन बालकों में नैतिक गुणों के विकास के साथ साथ व्यक्तित्व गुणों का विकास भी करता है। यह बालकों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सामाजिक स्थितियों से अवगत कराता है। सामाजिक अध्ययन बालकों के चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः विश्लेषणात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि आज सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय के अंतर्गत इन क्षेत्रों को विषय वस्तु को विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से बालक में जीवन के विभिन्न पक्षों को जान पाते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बालकों में उत्तम नागरिकता और प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। इसके साथ साथ बालक में सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक आदि विभिन्न समस्याओं का ज्ञान एक उनके समाधान की योग्यता प्राप्त करते हैं और बालक अपने पर्यावरण या वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाते हैं। तो ये था विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र विषयों के समावेश का औचित्य। धन्यवाद।